भूतिया घटना तो कई बार लोगों के साथ सोलो घट जाती है, आपस में दोस्तों के साथ घट जाती है, पूरे ग्रुप के साथ घट जाती है। ये सुनना हमें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन जब कभी भी हम ये बात सुनते हैं कि कोई भूतिया घटना, कोई खौफनाक घटना पूरे परिवार के साथ घट गई, तो वो घटना भी बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है और सुनने में उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा रोमांचक होती है। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने महाराष्ट्र के एक शहर के एक परिवार के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आप लोगों की आज रात की नींद उड़ जाएगी दोस्तों। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले इनके परिवार के बारे में जानते हैं। एक परिवार में दो लड़के रहा करते थे, महेश और वैभव। इनकी एक बहन भी थी। महेश जो था वो 25 साल का सबसे छोटा, उससे बड़ी बहन और सबसे बड़ा वैभव। वैभव की उम्र यही कोई 28 साल के आसपास की रही होगी। इनके पिताजी नहीं थे। इनके पिताजी की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी पुलिस वाले थे। इनकी माता थी और इनके दादा दादी भी थे। इस परिवार में ये लोग रहा करते थे। पिताजी की मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई थी, इस वजह से जो पिताजी की नौकरी थी वो बड़े बेटे को मिल जाती है। वैभव अब पुलिस ऑफिसर बन चुका था। उनकी मृत्यु की वजह से जो पैसे मिलते थे वो पैसे ना दादा दादी ने अपने पास रख लिए थे और दादा दादी उन पैसों से परिवार चला रहे थे। इस तरीके से इनका सब कुछ कट रहा था। महेश जो था, जो छोटा वाला लड़का था, उसकी एक दुकान थी। उनका बड़ा घर था। उस बड़े घर के ग्राउंड फ्लोर में सामने की तरफ एक शटर वाला एक कमरा उन्होंने पहले से बनवा के रखे थे। यहाँ पर महेश की दुकान थी। महेश दुकान चलाता था और दुकान के ऐसी अंदर ही अंदर दरवाजा था और वहां से महेश का कमरा, महेश का जो घर, एक तरीके से पार्टीशन वाला घर, वो शुरू हो जाता। महेश दुकान, ये यहाँ पे दरवाजा, अंदर गए तो महेश का घर, बाजू वाला समझ लो दादा दादी, और इधर वाला वैभव, और उधर वाला और एक और था वो एरिया, वो किराए पे चलाते थे ये लोग कभी कभी। बड़ा घर था। हाँ, वो अक्सर खाली रहता था, बड़ा, काफी बड़ा घर। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, महेश का दुकान था भाई, वो दुकान ना किसी वजह से थोड़ा लॉस में जाने लगता है। उसके ऊपर कर्जा हो जाता है 1 लाख रुपए का। ये काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। यहाँ पर दूसरी एक और चिंता घर पे उसका इंतजार कर रही थी। ये दोनों की जो बहन थी ना, महेश और वैभव की, इनकी बहन शादी करके कहीं भाग जाती है, इनकी कास्ट में ही। लेकिन दादा दादी को वो लड़का पसंद नहीं था, इसलिए दादा दादी वो अरेंज मैरिज करवाने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो बहन भाग गई थी। अब यहाँ पे महेश के सर पे दुखों के पहाड़ टूट पड़े। बहन भाग गई है, यहाँ पे बिजनेस में लॉस हो रहा है। वैभव का तो सेटल था, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, वो पुलिस वाला बन चुका था, सब कुछ सेटल था। लेकिन महेश के साथ काफी सारी परेशानियां हो रही थी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। वो दादा दादी से जाके हेल्प मांगने की कोशिश करता है। दादा दादी से बोलता है कि देखिए, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ लौटा दीजिए, और मैं फिर ऐसा कुछ कर्जा नहीं लूँगा, ऐसा कुछ रिस्क नहीं उठाऊँगा बिजनेस में, इस बार मदद कर दीजिए, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ। तो दादा दादी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। उसको बहुत सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। वो डूब ही रहा था। उसने तिनका अपने दादा दादी को समझा था, अगर वो सहारा दे देते तो डूबते को तिनके का सहारा हो जाता, दे देना चाहिए था एक्चुअली। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं की, और जिस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गया। और फिर एक दिन आया कि उसने खुद की खुशी कर ली। अब खुद की खुशी कर लिया तो भाई घर के लोग काफी ज्यादा चिंतित हो गए कि क्या होगा, मामला बाहर निकलेगा, मोहल्ले पड़ोस वाले सबको पता चलेगा, पुलिस आएगी और सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म। दादा दादी की वजह से ही हुआ। दादा दादी ने बहुत ज्यादा डांटे थे उसको, और उसकी 1 रुपए की मदद नहीं की, जबकि पैसे थे दादा दादी के पास, बहुत पैसे थे। पिताजी की मृत्यु होने की वजह से पैसे अच्छे खासे आए हुए थे, लेकिन इसकी मदद नहीं की। अब जो वैभव था, जो महेश जिसने वो कर लिया था, उसका जो बड़ा भाई था वो पुलिस में था, वो बात को दबवा देता है, बात बाहर नहीं निकलती है, और पोस्टमार्टम वगैरह किए बिना ही इसकी सीधे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद अब ये दुकान वाला एरिया तो खाली हो गया, महेश का घर वाला एरिया भी खाली हो गया, तो दादाजी दुकान में बैठना शुरू करती है। जो महेश का घर वाला था, कमरे जो थे जहां पर महेश रहा करता था, वो खाली हो गए थे, लेकिन दुकान में दादाजी बैठने लगे और दुकान चलाने लगे। लेकिन दुकान चलाते हुए ही, दुकान में बैठे बैठे ही एक दिन संदिग्ध तरह से दादाजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब घर पे बचा कौन? बहन तो चली गई, सिर्फ वैभव की मम्मी, यानी वैभव और महेश की मम्मी, इनकी दादी और वैभव,
ये 3 लोग ही इस परिवार में बचे। अब बोले कैसा, वैभव तो नौकरी वोकरी में चले जाता है, खाली सास बहू ही घर पे रहती है, बोर होती है, तकलीफ होती है, जीवन तो आगे बढ़ना ही है। तो इन लोगों ने डिसाइड क्या किए कि जो दुकान है जो महेश और दादाजी संभाला करते थे एक टाइम पे, उस दुकान को रेंट पे दे देते हैं ताकि घर पे थोड़ी चहल पहल भी रहेगी और थोड़ा आमदनी भी होती रहेगी। ये लोग रेंट पे दे देते हैं एक आदमी को रेंट पे देते हैं, वो रेंट चलाने लगता है और दूसरी तरफ उनके दिमाग में ही आता है कि महेश वाला वो घर भी तो खाली है ना काफी टाइम से, अगर उसको भी रेंट पे दे देंगे थोड़ी चहल पहल और बढ़ जाएगी, आमदनी और आने लगेगी, काफी टाइम से खाली है। हाँ। तो चलो, एक लड़का जो कि बाहर से यहाँ पर जॉब करने आया हुआ था किसी काम के चलते कुछ समय के लिए, वो इस रूम को रेंट पे ले लेता है जो कि महेश का रूम हुआ करता था एक टाइम पे। वहां पर बढ़िया रहने लगता है। एक दिन की बात है, वो अपनी जॉब से आया था थका हारा, 9 बजे के आसपास उसकी गहरी नींद लग गई थी। अचानक से उसको जोर का थप्पड़ पड़ा। उस रूम में अकेला रहता था, दरवाजा खिड़की उड़की सब बंद थी। जोर का थप्पड़ पड़ा तो उठा, पाया कि उसके पलंग में सामने एक लड़का बैठा हुआ है। इस लड़के को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़के ने तुरंत ही उसको बोला, मैं महेश हूं, ये मेरा घर है, निकल जा यहां से वरना मार डालूंगा। अब वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो लड़का इसकी आंखों के सामने से ओझल, मानो एक हवा का झोंका था, अपने आप गायब हो गया। इस चीज को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा गया, भागता हुआ गया, इन लोगों को सारी बात बताया। तो दादी ने क्या बोली, फालतू बात मत बताओ यार, बदनामी कर रहे हो, धकियानुसी बातें, अफवाह फैला रहे हो, बदनामी कराओगे क्या हमारे यहाँ पे, चलो तुमको नहीं रहना तो नहीं रहो। वो बोलता है मैं खुद नहीं रहना चाहता यहाँ पे, ये जगह हॉन्टेड है, मैं निकल जाऊंगा। मतलब दादी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहती दादी ने इनकार कर दी। वाह। वो लड़के ने जैसे तैसे करके रात काटा वहां पे भैया। सुबह हुई, सामान अमान लेके निकल लिया, हाथ पैर जोड़ के रहा होगा उस कमरे में उस रात को। अब कुछ दिन ऐसे ही रहे, अभी भी दुकान सब ठीक ठाक चल रही थी। अब कुछ दिन बाद एक और लड़का वहां पर रहने के लिए आया इस घटना के। ये लड़का भी बाहर से आया हुआ था, MIDC में जॉब करता था, ट्रांसफर होके आया हुआ था। यहाँ पर ये जो एक वो होती है ना आग की भट्टी में नौकरी करता था, वहां पे कर रहा था, काम कर रहा था। वो आग की भट्टी ब्लास्ट हो गई यार, उसी घर में रहता था वो महेश वाले। आग की भट्टी ब्लास्ट हो गई और उसकी भी ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई। काफी ज्यादा टेंशन में आ गए मोहल्ले पड़ोस वाले कि भैया इनके घर में जो रह रहा है वो बर्बाद हो जा रहा है। हाँ। चल क्या रहा है इनके घर में, मजाक चल रहा है क्या है क्या। तो सब लोग ना इनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, इनके घर पे कुछ ना कुछ मनुष्यत है। अब बात आती है उस इंसान पर जिस इंसान ने ये रेंट पर दुकान लिया था, ये चला रहा था दुकान वाले के साथ अब तक कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी। अब जब ये सब कुछ हो गया, MIDC वाला वो भट्टी फटने से मर गया, तो उसके अगले दिन ही दोपहर की बात रही होगी यार, ये अपनी दुकान मस्त चला रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अचानक से उसे सामने महेश दिखाई दिया। अभी इसको महेश की हिस्ट्री पता थी क्योंकि ये इसी शहर का रहने वाला था, आसपास का। हाँ। उसने बोला ये मेरी दुकान है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत दिन से देख रहा हूँ पैर फैला के न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, निकल जा वरना तेरा भी वही हश्र करूंगा जो पिछले 2 लोगों का किया, निकल अभी यहाँ से। जैसे ही उसको ये फील होता है, उसको ये समझ नहीं पाया कि ये सपना है कि सच्चाई, लेकिन उसने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया। उसने सोच लिया भाई इस घर को करना पड़ेगा खाली। वैसे ही मोहल्ले पड़ोस के लोग बहुत बातें करते हैं, अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी है, यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। वो निकल जाता है। इनका घर फिर से वीरान, ना कोई किराएदार, ना मोहल्ले पड़ोस में ज़्यादा लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। अब दुकान भी खाली हो चुकी है, पूरा घर खाली। फिर से बस सास बहू ही घर पे रहती, वैभव तो नौकरी पे चले जाता। फिर इन लोगों को किस्मत से एक और किराएदार मिला। ये किराएदार अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया था। अच्छा। और कोई भी नहीं है घर में। और वो कहाँ पे रहते थे पता है, इन लोगों ने डिसाइड कर लेते कि महेश वाला जो है, मतलब महेश की दुकान और महेश का जो कमरा था उसको रेंट पे देंगे ही नहीं, उसको सील पे कर देंगे यार, छोड़ो, वो भूल जाएंगे हमारा घर है। हाँ। उसको खंडर बना दो, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। बहुत बदनामी होगी उस जगह की वजह से, पता नहीं महेश की आत्मा कहीं भटक तो नहीं रही है। ऐसा बोल के उन लोगों ने डिसाइड किए वो बाजू वाला रूम रेंट पे देने में, जो कि इन लोगों ने कभी रेंट पे नहीं दिया था, वहां पर रहने आए थे ये माँ बेटी। अब वहां पर रह रहे थे, अब कुछ घटना नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल। ये रहने आए हैं, ठीक 1 महीने बाद अचानक से जो लड़का था, वो लड़का कहीं बाहर नौकरी करने जाता था, रात वात में लौटता था, तो जो उसकी माँ है घर पे बैठी बैठी बोर हो रही थी। तो पड़ोसियों से बातचीत तो चलती रहती है भाई लोगों की, औरतों की। तो एक 4 घर को छोड़ के एक आंटी जी थी जिनकी दुकान थी, उस आंटी जी की भी दुकान थी। ये लोगों ने बोले कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, तो लोग कहीं घूमे घामे और शाम को घर पे लौटे भाई।
शाम को घर पे लौटे तो यही कोई 7-8 बजे हुए थे, ठंड का मौसम था, तो 7 बजे तो घना अंधेरा हो जाता था ठंड में। तो इन लोगों ने बोले थोड़ा बाहर बैठ के बात करते हैं, तो लोग बाहर बैठ के बात करने लगे। कहाँ? वो दूसरी वाली आंटी की दुकान के सामने। दूसरी वाली आंटी की भी दुकान थी ना भाई, वो दुकान महेश वाली भूल जाओ, उसका मैटर क्लोज, दी एंड। ये जो दुकान की बात कर रहा हूँ, दूसरी वाली आंटी की दुकान थी, उस दुकान के सामने बैठ के दोनों बात करने लगती। कौन? महेश के घर में जो किराएदारनी आई हुई थी, हाँ। वो। ये दोनों बात कर रही थी। अचानक से कट टू, महेश की जो दादी थी वो अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। शाम का वक्त था, चाय नाश्ता ये सब बना रही होगी। अचानक से ना उनको कुछ स्मेल आती है। बोली कहाँ से आ रही है? अरे गैस की स्मेल है। कहाँ से आ रही है? तो बोले अपनी किराएदारनी के रूम से आ रही है। भाग भाग के देखती है कि किराएदारनी का तो ताला लगा हुआ है। बोले कहाँ गई? वो समझ गई कि शायद वो 4 घर बाजू वाली जो आंटी है ना, उनके साथ बैठी होगी घूमने घामने। तो एक लड़का सामने दिखाई दिया, बच्चा छोटा सा। उसको बोले अरे वो आंटी को बुला के लेके आना जो हमारी किराएदारनी है, उनके घर पे गैस वैस लीक कर रहा है, जल्दी जा बुला के ला। छोटा सा लड़का भागते भागते गया, बताया सारी बात। आंटी जी उठ के आई, उनके पीछे वो आंटी जी भी आई जिनकी दुकान के सामने लोग बैठे हुए थे। अभी तक दादी वहीं पे खड़ी हुई थी कि ये ताला खोले और मैं इनको सुनाऊं कि क्यों ऐसा किए। अब जैसे ये दरवाजे के सामने खड़ी हुई है, वो आई, ताला खोली, और सबसे पहले ना दादी, कौन? महेश की दादी, और वो किराएदारनी अंदर एंटर किए, और पीछे वो औरत खड़ी थी। कौन औरत? वो दूसरी वाली आंटी, दूसरे घर वाली आंटी, वो पीछे खड़ी थी। ये लोग अंदर गए हैं, 4 कदम भी नहीं बढ़े होंगे, किचन तक पहुंचे भी नहीं थे, पूरा घर फट गया। जोरों का ब्लास्ट हुआ भाई, इतना खतरनाक जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब जो बाहर खड़ी हुई थी उसकी किस्मत थी, उसको पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं, वो थोड़ा 4 कदम पीछे हट गई थी। बहुत जोर का ब्लास्ट, पूरा मतलब चिल्ला चोट हो गई, रोना धोना मच गया। गांव के लोग भाग भाग के इकट्ठे हो गए कि क्या हो गया करके। पानी वानी डालने लगे, रेत वेत डालने लगे, कोई कंबल लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो किराएदारनी थी ना, उसकी आग कम थी थोड़ी, वो थोड़ी जल्दी बुझ गई। लेकिन जो दादी थी उसकी काफी सारी आग थी, बड़ी मुश्किल से पानी वानी डाल के उसे बुझाया गया। अब एम्बुलेंस वाले आए, हॉस्पिटल में ले जाया गया, दोनों को भर्ती किया गया। तो जो किराएदारनी थी ना, वो ठीक हो गई, थोड़ी जल्दी ठीक हो गई। लेकिन ये जो दादी थी, इनका शरीर अभी तक 80% जल चुका था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बचने की काफ़ी कम संभावना है, काफ़ी कम। अभी भी ये हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी की इसी ठंड के मौसम की घटना है। लेकिन ज़रा सोचो आप एक बार, क्या ये उसी की वजह से हो रहा है जिस घर का चिराग था? क्या ये महेश की वजह से ही हो रहा है? क्या महेश ये अपने पूरे परिवार से बदला ले रहा है इस बात का कि उसके परिवार वालों ने ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं किए थे? उसकी आत्मा भटक रही है और अपना बदला ले रही है, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई कि वो प्रेत योनि में होगा, उसे मोक्ष तो नहीं मिला होगा। सही बात है, क्योंकि जब वो आखिरी वक्त पे सोच रहा होगा, जब हर्ट हुआ होगा, खुद की खुशी करने से पहले उसके दिमाग में बार बार वही बात आ रही होगी कि सिर्फ 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी, मेरे दादा दादी के पास इतने पैसे हैं, मेरे घर में सबके पास पैसे हैं, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके दिमाग में यही आया हुआ। उसके बाद उसने वो कांड किया, और उसके बाद उसकी आत्मा अभी तक तड़प रही है और पूरे खानदान को खत्म कर दी लगभग। और ऐसे कांड करने के बाद जब कोई भी इंसान प्रेत योनि में जाता है, तो प्रेत योनि में उसके पास दिमाग नहीं होता है, वो केवल एक एनर्जी में तब्दील हो जाता है, अच्छी एनर्जी या बुरी एनर्जी। इस मामले में बेशक महेश एक बुरी एनर्जी में तब्दील हुआ है, जिसके पास दिमाग नहीं है। फिर वो नहीं सोचेगा कि क्या परिवार, क्या खानदान, क्या कुछ, बस उसको अपना रिवेंज चाहिए तो चाहिए। लेकिन शायद अब उसका रिवेंज पूरा हो गया होगा, हो सकता है। बड़ी खौफनाक घटना थी। इस घटना की पूरी जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़के ने दिया जिस लड़के ने सबसे ज्यादा मात्रा में दादी के ऊपर पानी डाला था और उनको बुझाने की कोशिश की थी। ये इनके घर के 2 घर बाजू में ही रहता था, और इसने पूरी की पूरी घटना अपनी आंखों के सामने देखा है, सब कुछ, महेश की मृत्यु से लेकर ये कांड होते तक। और उस लड़के का नाम है शुभम। शुभम ने इंस्टाग्राम पर हमें पूरी कहानी लिख भेजा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये घटना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और साथ ही साथ एक सीख देने वाली लगी होगी।
तो अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।